हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। कुछ परिभाषाएं दिया गया है, उसको हम लोग पहले समझेंगे, तब इस चैप्टर को हम लोग आगे बना सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं क्या कहती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको एन से दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या कौन होगा? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए। 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या जहाँ तक जाएगा उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब हुआ जिसका कोई अंत नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अनंत। ये संख्या कहीं भी कहीं तक जा सकता है। इसमें 1 जोड़ने पर 6 में अगर 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। आपका मन जहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? गिनती की संख्या कह देंगे प्राकृतिक संख्या। अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या की क्या है या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। वह संख्या जो 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। इसलिए इसको W से व्यक्त किया जाता है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इसी प्रकार से अनंत तक इसका चलते रहा। प्राकृतिक संख्या शुरू होती 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होगा 0 से। 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए अब क्या है आगे देख लेते हैं। परिभाषा नंबर 3 है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q दो पूर्णांक है तथा q नहीं है 0 के बराबर। जैसे 3/5, 6/8, 10/12, 4, 0√36। चलिए इसको हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q, जैसे कि देखिए अगर 4 लिख दे 4/8, ये ऊपर वाला हो जाता है p और नीचे वाला होता है q। ठीक, तो p/q अंश और हर के रूप में जिसको लिख सकते हैं हम लोग उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो ऊपर वाली संख्या कहते हैं हम लोग अंश और नीचे वाली संख्या कहते हैं हम लोग हर। मतलब कि ऊपर वाले हो गया p और नीचे वाला क्या हो गया? q। जिस भी संख्या को हम लोग बट्टे के रूप में लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। एक शर्त और दिया गया है कि q कभी 0 नहीं होगा। जिस तरह से 4 बट्टे अगर 0 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि शर्त दिया गया यहाँ पर q का मान कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर है 3/5, ये क्या है? परिमेय संख्या है। इस क्योंकि इस बट्टे में लिखा गया है। 6/8 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 10/12 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 4 देखिए, तो अब प्रश्न आएगा हम लोग का कि क्या 4 या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों? कि 4 है, 4 के नीचे कोई नहीं तो 1 रहता है। 4 4 के नीचे कोई नहीं तो 1 रहता है, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्योंकि 4 ऊपर में हो गया और नीचे में क्या हो जाएगा? 4 का मान यहाँ p, नीचे कोई नहीं तो 1, 1 को क्या कहेंगे? q। देखो इसको बट्टे के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना, इसलिए ये 4 क्या हो गया? परिमेय संख्या। 0 है, 0 एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम लोग कोई नहीं तो 1 लगा सकते हैं, इसलिए बट्टे के रूप में आ गया, इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। परिभाषा यहाँ पर 4 है। अपरिमेय संख्या क्या होती है या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम लोग नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है, इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका मान होता है 3.14, इसी तरह से चलते रहता है। ठीक, नहीं टूट सकता, वर्गमूल नहीं टूटेगा, √3 का भी वर्गमूल नहीं टूटेगा। जो संख्या चलते रहेगा वो भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जो संख्या स्थिर रहेगा वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक, जैसे 0.02, 0.02, 0.002,
2 ऐसे-ऐसे करके ये संख्या कभी शांत नहीं होता है। मतलब ये चलते रहने वाली संख्या क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित से प्राप्त संख्या वास्तविक संख्याएँ कहलाती है। मतलब जितना भी परिमेय संख्या अभी हम लोग पढ़े और अपरिमेय संख्या पढ़े, उन सभी संख्याओं को अगर हम लोग मिला देंगे उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 1 है ये परिमेय है, ये 2 है परिमेय है, 3 है परिमेय, 0 भी ये क्या है? परिमेय है। लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय और √3 क्या है? अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिल जाता है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक? जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 0 ये सब परिमेय है और क्या है ये? अपरिमेय है √2, √3। जब दोनों आपस में मिलता है तो हो जाता है वास्तविक संख्या। ठीक? अब चलिए अगला परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। सम संख्याएँ किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 है, 4 है और 6 और 8 वह संख्या जो 2 से पूरा-पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 4 देखिए, 4 को अगर 2 से भाग मारेंगे तो कट जाएगा 4 दूनी 2 दूनी 4 तो इसका आ गया 2। 6 है, 2 से पूरा-पूरा कट रहा है 3 बार में। और इसी प्रकार 8 है, 8 को भी 2 से भाग मारेंगे तो 4। तो मतलब वैसा संख्या जो 2 से पूरा-पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक? अब चलिए विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या का। वैसा संख्या जो 2 से पूरा-पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 है, 2 से पूरा-पूरा भाग नहीं लाएगा। 3 है, 3 में भी 2 से पूरा-पूरा भाग नहीं लगता। 9 देखिए 5, 7 इस प्रकार जितना भी संख्या 2 से पूरा-पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अगला देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्याएँ जो एक तथा संख्या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जिस तरह से 2, 3, 4, 5 यहाँ पर देखिए 1 से ही कटेगा और 2 जो है ना खुद से कटेगा 2 से, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। 3 देखिए सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 देखिए 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से भी कट जाता है। तो देखिए खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 एक अभाज्य संख्या है, क्यों? कि 1 और 5 ये खुद से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा। जो संख्या खुद से कटे या 1 से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इस तरह से 6 अगर लिख देते हैं, 6 अभाज्य संख्या है या नहीं इसको चेक करके देखिए। 6 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से खुद से कट रहा है। ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या का शर्त है खुद से कटे या 1 से कटे। इसके अलावा किसी से भी कट रहा है, उसे अभाज्य संख्या हम लोग नहीं कहेंगे। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। नोट यहाँ कुछ दिया गया, आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट यहाँ पर नोट आप लोग नोट करिएगा, संख्या 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक? अभाज्य संख्या अगर कोई पूछ दिएगा कि संख्या 1 क्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या? संख्या 1 जो है ना नहीं तो अभाज्य होगा और ना ही तो भाज्य होगा। ठीक? चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उदाहरण के बाद हम लोग फिर प्रश्नावली भी करेंगे। प्रश्नावली में जितना प्रश्न होगा सभी को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।